नमस्कार। बिहार के सुबह सवेरे खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सुबह सवेरे और मैं आपके साथ हूं सुनील बोबी। बिहार की इस समय की सबसे बड़ी खबर और पहली खबर हम बता रहे हैं कि बिहार में नीतीश सरकार छात्रों को दे रही है फ्री में लैपटॉप है, यानी कि अब बिहार के छात्रों की बल्ले बल्ले हो गई। आपको बताते चले कि बिहार सरकार अपने छात्रों को फ्री में लैपटॉप दे रही है। बिहार में भी फ्री लैपटॉप योजना शुरू किया गया है। योजना के तहत उन्हीं लोगों को लैपटॉप दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से अपना नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप भी लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आपको यह भी बताते चले कि सरकार की यह इस योजना से छात्रों में काफी विकास देखा जा रहा है। बिहार की दूसरी बड़ी खबर, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 398 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग 14 से 16 मार्च तक। शिक्षक नियोजन के छठे चरण में अभ्यर्थियों को मिलेगा एक मौका। 1 मार्च तक अपलोड करनी होगी मेरिट लिस्ट। आइए बता देते हैं पूरी खबर को विस्तार से। शिक्षक नियोजन को लेकर छठे चरण में 365 पंचायत नियोजन इकाई और 33 प्रखंड नियोजन इकाइयों में अलग अलग वजहों से अब तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं की गई है। आपको यह भी बता दें कि इस वजह से छठे चरण के तहत अब इन नियोजन इकाइयों में 14 से 16 मार्च के बीच काउंसलिंग का एक और मौका दिया गया है। शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों को एक मौका दी है, इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऐसे लगभग 400 नियोजन इकाइयों को 1 मार्च तक मेरिट लिस्ट एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड करनी है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। 365 पंचायत नियोजन इकाई और 33 प्रखंड नियोजन इकाइयों में विभिन्न कारणों से औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशन अब तक नहीं किया गया है। आपको बता दें कि उन्हें 1 मार्च तक एनआईसी के पोर्टल पर मेरिट लिस्ट अपलोड करना है। मेरिट लिस्ट पर आपत्ति प्राप्त करने और निराकरण के बाद 8 मार्च तक फाइनल मेरिट लिस्ट एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित कर देनी है। खान सर को थाने में होना पड़ा उपस्थित और बिहार से बाहर नहीं जा पाएंगे खान सर। आपको खान सर बिहार से बाहर नहीं जा सकेंगे। पटना के थाने में पूछताछ के बाद पुलिस ने लगाई पाबंदी। रेलवे अभ्यर्थियों को भड़काने का है खान सर पर आरोप। आपको बता दें कि आरआरबी और एनटीपीसी के छात्रों के हंगामे के बाद सबसे ज्यादा चर्चित हुए खान सर बीते दिन देर रात पटना के पत्रकार नगर थाने पहुंचे। आंदोलन भड़काने को लेकर खान सर पर प्राथमिकी हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार वह थाने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उनसे पूछताछ की। इसके बाद उन्हें नोटिस पर हस्ताक्षर करवाए। प्रशासन ने उन्हें सख्त हिदायत दी है कि और कहा है कि जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं की होती है तब तक वह बिहार से बाहर नहीं जा सकते हैं। यानी उन्हें दूसरे राज्यों में जाने का फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। उन्हें सबूत के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने से सख्त मना किया गया है। इधर बता दें कि साथ ही खान सर को पुलिस का सहयोग करने के लिए कहा है। इधर खान सर ने भी कहा है कि हम पुलिस को भरपूर सहयोग करेंगे। आपको बताते चले कि खान सर ने पुलिस को भरोसा दिया है कि मामले में वह पुलिस की पूरी तरह से मदद करेंगे। बीते 24 जनवरी को राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आरआरबी और एनटीपीसी के छात्रों ने जमकर बवाल किया था। इसमें 10 घंटे तक ट्रेनों को रोक दिया गया था। मामले में 4 छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई थी। पहली से लेकर 8वीं तक के लिए विद्यार्थियों के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि क्लास 1 से 8 तक एग्जाम जरूर होगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कही साफ बात, तैयारी में लगा है विभाग। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य में पहली से लेकर 8वीं तक की परीक्षा जरूर ली जाएगी। हम पूरी परिस्थितियों का आकलन सूक्ष्म तरीके से कर रहे हैं। बिहार में अभी कोरोना की स्थिति समान है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो परीक्षाएं जरूर ली जाएगी। इससे बच्चों की पढ़ाई और मजबूत होगी। उन्होंने इस बात की ओर इशारा करते हुए कहा कि आरटीई के नियमों में कुछ बदलाव करना पड़े तो किया जाएगा। बता दें कि पिछले वर्ष नियमों को शिथिल कर बच्चों को प्रमोट किया गया था। कोरोना की वजह से वह स्कूल लंबे समय तक इस साल भी बंद रहा है और बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर छात्र ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सके और उनका सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाया है। जानकारी है कि कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों की परीक्षा लेने के लेकर विभाग मंथन जारी किया है। सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का बड़ा ऐलान, बिहार के 3 जिलों में जल्द लगेगा इथेनॉल प्लांट।
हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार में उद्योग धंधे को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते आए हैं, पर इसकी शुरुआत हो गई है। जल्द ही राज्य में इससे जुड़े कई प्लान देखने के लिए मिल सकते हैं। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बुधवार को पटना में खादी मॉल में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को जानकारी दी। शाहनवाज हुसैन ने इस मौके पर उद्योग संवाद पुस्तक का विमोचन भी किया। इसमें पिछले 1 वर्ष में उद्योग मंत्री के रूप में उनके किए गए कामों का भी जिक्र किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल में बिहार के 3 जिलों में कम से कम 4 इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन होगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। आधार कार्ड को गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए नई सर्विस का किया गया है शुरुआत। आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसके बिना कई जरूरी काम में बाधा आ सकती है। होटल बुकिंग से लेकर नौकरी पाने और बैंक में खाता खुलवाने तक के लिए आधार कार्ड की जरूरत महसूस की जाती है या होती है। ऐसे में आधार कार्ड कहीं खो जाते हैं तो हम बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। आधार का गलत इस्तेमाल से बचने के लिए UIDAI आपको आधार लॉक करने की सुविधा भी देता है। आपको बता दें कि आप चाहे तो आधार खोने पर इसे लॉक भी कर सकते हैं। इससे आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आधार धारक अपने आधार नंबर को SMS के जरिए लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इधर आपको बता दें कि UIDSE ने SMS पर आधार सेवाएं नामांकन एक सेवा शुरू की है, तो आधार धारकों को सक्षम बनाती है कि वो बिना इंटरनेट के आधार को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। आइए, आपको यह सुविधा कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लेकिन इस सुविधा से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। हाईकोर्ट में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर नियुक्ति मामले पर सुनवाई हुई। सरकार को हलफनामा दायर करने का दिया गया निर्देश। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में राज्य के राजकीयकृत प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के पद पर भर्ती के लिए नियम के तहत निर्धारित शर्तों के मामले पर सुनवाई 21 अप्रैल 2022 को की जाएगी। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फिर 4 सप्ताहों की मोहलत हलफनामा दायर की है। आपको बता दें कि साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा में जवाब देने के लिए 2 सप्ताह की मोहलत दिया। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, नियुक्ति और भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों को भी रखा था। इसमें रिजल्ट घोषित की जाएगी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये कोई राइट या इम्यूनिटी का दावा नहीं करेंगे। इस बहाली के लिए परीक्षा में भाग लेना इस याचिका में फलाफल पर निर्भर होगा। कोर्ट इन दी रीट ऑफ TET और STT उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट के समझ बिहार नेशनलाइज्ड प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर कर सकते हैं रूल्स 2021 के संबंध में प्रकाशित किए गए अधिसूचना को भी रखा गया। नल जल योजना को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 42,000 पंप ऑपरेटरों को कार्यों की मासिक रिपोर्ट होगी तैयार। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने निर्देश जारी किया। कार्यपालक अभियंता को लिखा पत्र। आपको बता दें कि नल जल योजना के अंतर्गत पंचायतों में तैनात पंप ऑपरेटरों के कार्यों की हर माह समीक्षा होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नल जल योजना का निरंतर लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है कि नहीं। यानी कि नल जल योजना को लेकर अब फिर से बिहार सरकार सतर्क हो गई है और नल जल योजना को और सुदृढ़ बनाने के पक्ष में है और हर तरह से मॉनिटरिंग करने की भी बातें की जा रही है। यानी कि नल जल योजना को और सुचारू बनाने के लिए नए फंड का भी आवंटन किया जाएगा। तो यह थी आज की ताजा और प्रमुख खबरें। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।